हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक मैंने जो लिया है वो जेन ज़ेड से लिया है। तो शुरुआत में मैं आपको पहले कुछ वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड एक साथ पढ़ के सुनाता हूँ, फिर एक एक से वो आपके सामने खुलते रहेंगे। देखिए, ज़ेड जो है ये अल्फ़ाबेट के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर का लास्ट वर्ड है, और उसके पहले हम ऐसा बोलते हैं ना एक्स वाई जेड, वो उसके साथ में जुड़े हुए हैं। ABCD से शुरू करो, XYZ पे आ जाओ। अब उसके बाद में भी जैसे कि X है, जनरेशन यक्स ऐसा बोला जाता है। जेन यानी कि जनरेशन लिया गया है, उसके साथ में यक्स लगा दो, जेन यक्स। जनरेशन Y यानी कि जेन Y, और जेन Z जनरेशन Z, लास्ट की जनरेशन। अब इसके बाद में कौन सी जनरेशन? क्या इंसान पैदा होना बंद होंगे? क्या हमारे यक्स से पहले इंसान नहीं होते थे? ये जनरेशन को ये नाम क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल आगे मैं आपको पूछने वाला हूँ और जवाब भी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ में अब क्या अल्फ़ाबेट ख़त्म हुए तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, उस जनरेशन को क्या कहेंगे? तो उस जनरेशन को उन्होंने रेज़ के ऊपर के अल्फ़ा बीटा गामा, ये रेज़ होते हैं ना, तो जनरेशन अल्फ़ा, जनरेशन बीटा, जनरेशन गामा, ऐसे नाम देते जाएंगे। उसके बाद में और भी जनरेशन होंगी, तो वो ज़माने के एतबार से ये सबसे पहले सवाल कि ये जनरेशन को अलग से क्यों बताया जा रहा है, तो उस ज़माने के एतबार से वो नाम देंगे, अपडेटेड जो नाम होंगे। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आ रही है कि जनरेशन को जेन बोला जा रहा है, और एक्स वाई ये पहले की जनरेशन, और जेड यानी कि ये लास्ट वाली जनरेशन, और उससे अपडेटेड जनरेशन यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा। अब जनरेशन जेड को बहुत वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि इस वक्त की एक मैच्योर जनरेशन है। ये कब से मैच्योर हो गई? समझदार एक बालिग बच्चा जिसको 18 साल के बाद का बोलते हैं हम लोग, तो ये है 2000 के बाद की पैदाइश। आज 2026 चल रहा है, तो उसके बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं ये हमारे सामने आ गए 26 साल के बन के। लेकिन इनको कहाँ तक की जनरेशन को अहमियत दी गई कि 2000 से लेकर 2019 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं, ये जवान बच्चे, बालिग बच्चे, इनको जेन जेड कहा जाता है। और 20 के बाद में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको अल्फ़ा, और 23 के बाद में जो पैदा हुए उनको बीटा, और 25 के बाद में जो पैदा हुए उनको गामा कह रहे हैं। और उससे 2000 से पहले जो 15 साल पहले 1985 तक के जो लोग पैदा हुए थे उनको जेन वाई कहा जाता है, और 1985 से जो पहले पैदा हुए थे उनको एक्स कहा जाता है। फिर अब ये कहने की क्या ज़रूरत है कि ये जनरेशन है, ये जनरेशन है? तो ये बात है कि ये जो दौर है ये तरक्यात का दौर है। इसके अंदर हमारे पास में टेक्निकली एक नया ज़माना एरा शुरू हुआ। तो इस एरा के अंदर ये जो टेक्निकल की पैदाइश थी, शुरुआती पैदाइश की, टेक्निकल की शुरुआती पैदाइश, वो चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर किस्म की थी और इतनी ज़्यादा आम नहीं थी। तो उनको हम जनरेशन एक्स ने जो देखा वो शुरुआती दौर में देखा, इतना हमको भी नए नए लगती थी। साइकिल आ गई तो हमको नहीं लगती थी, खरी गाड़ी आई तो नहीं लगती थी, हमारे तस्वुरात में ये चीज़ें नहीं थी, तो हमने उसको बहुत कम इस्तेमाल किया, और इतनी आम भी नहीं थी, कुछ ही लोगों के पास में वो चीज़ें हुआ करती थी। इसलिए हम लोग हो गए जनरेशन एक्स वाले। हमारे ज़माने के गाने, म्यूज़िक, ये पुराने गाने। अब ये जेन ज़ेड क्या कहते हैं, पुराने गाने सुन के हमको नींद आती है, और सच भी है, हमारे गानों के ज़रिए से नींद आती है। तुमको तो नींद की गोलियां खाना पड़ती है। मैं जनरेशन जेड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक फ़र्क समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमारे गानों से नींद आती है और तुम्हारे ज़माने में नींद की गोलियाँ चलती हैं। अब 1985 के बाद का दौर देखो आप, गाने जो आए थोड़े से रंगीले है, 90s के गाने बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? और थोड़ा सा कपड़े थोड़े से आधे हो गए। हमारे ज़माने के गानों में, पिक्चरों में पूरे कपड़े पहनते थे। 1985-90 के अंदर के गानों के अंदर कपड़े आधे हो गए, और म्यूज़िक ज़्यादा हो गई, आवाज़ कम हो गई। और 2000 के बाद के गानों के अंदर तो कपड़े पूरे उतर गए, सिर्फ म्यूज़िक है, आवाज़ ढूंढना पड़ती है। ये फ़र्क होते जा रहा है कि कंप्यूटर आ गया, टेक्निकल चीज़ें आ गई, नेट बहुत फास्ट हो गया। ये बच्चे जो पैदा हुए हैं 2000 के बाद के,
इसी के साथ में पैदा हुए और इनके पास में इतनी आम चीज़ है कि ये बच्चे के हाथ के अंदर मोबाइल, नेट और टेक्निकली वो बहुत फास्ट। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। देखो, जेन जेड के लिए मैं ये बात स्पेशली कह रहा हूँ, तुम इस ज़माने में पैदा हुए, टेक्निकल ज़माने के अंदर तुम्हारे सामने सारी तरक्कियात की चीज़ें आ गई, टेक्निकल चीज़ें आ गई, नेट आ गया, सारी दुनिया की बातें तुम्हारे हाथ में एकदम आ गई। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा क्या है? जैसा मुझे आप देख रहे हैं और फ़ौरन से आपके सामने से मुझे हटाकर दूसरे को लाकर खड़े करें तो आपको पहचान में आ जाता है अभी का एक आदमी दूसरा था और ये दूसरा है। आपके सामने ऐसी कोई भी चीज़ आती है, फ़ौरन से आपकी समझ में आ जाता है ये क्या है। ये आपके दिमाग का खेल है। आंखों में एक रेटिना होता है, वो फ़ौरन से आपको कैच कर लेता है और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके दिमाग को वो न्यूरो पहुंचा देता है मैसेज कि ये फलाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इतने फास्ट ये न्यूरो चलता है। तो न्यूरोलॉजी फास्ट हो गई। ये टेक्निकल के ज़माने के अंदर आपकी न्यूरोलॉजी जितना आपने इस्तेमाल किए उतना फास्ट हो गई। आपकी न्यूरोलॉजी फास्ट है, आप होशियार लोग हैं, हमने माना आप होशियार लोग हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जब आपको हम इतने टेक्निकल समझ के इतना सूरज बोल के भाव दे रहे हैं और टेक्निकली हम आपको देखते हैं, तो हमारे ज़माने में गांजा था, ऐसी बात नहीं कि नहीं था, हीरोइन थी और आपके ज़माने में भी है। लेकिन आपके ज़माने में आम तौर से गांजा पीने वाले बहुत हो गए, हीरोइन पीने वाले बहुत हो गए, शराब पीने वाले बहुत हो गए। क्या ये जेन जेड का फ़ायदा है? नहीं, जेन जेड का ये नुकसान है कि टेक्निकल ज़माना होने के बाद जो ज़माना टेक्निकली आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए था, आपने उसका नुकसान को चुन लिया, गांजे को चुन लिया, नंगे रील्स को चुन लिया, नाचने गाने को चुन लिया। ये नुकसान आपने अपने हाथ से किया। हाँ, अगर आप टेक्निकली इसमें इतने फास्ट हो जाते, एआई के ज़माने के एतबार से एआई से आप असिस्टेंट एआई बनाकर उसका यूज़ करते, अपने खुद के ऐप बनाते, आप जहाज़ों को और टेक्निकल करके उड़ाते और आप तरक्कियात करते, तो आपके ज़रिए से फ़ायदा है। आपका न्यूरो बहुत फास्ट है, आपका दिमाग बहुत फास्ट है, आप एक्टिव बहुत हो, लेकिन आपने गलत चीज़ों के अंदर खुद को एक्टिव कर रखा है। वहीं आपसे हमको उम्मीद थी कि आप फास्ट हैं तो अच्छे चीज़ों के अंदर आप फास्ट होते, तो सोसाइटी को भी इसका फ़ायदा होता। सिर्फ जेन जेड बोल कर कूदने से हम बहुत होशियार हैं, हमारे ज़माने में हम इतना टेक्निकल देखे हैं, ये देखे हैं। प्रैक्टिकल क्या बता रहे हैं हमको आप? नंगापन, गंदगी, बुराइयाँ, अगर ये है तो हमको ऐसे जेन जेड नहीं चाहिए। और टेक्निकली अगर हमको आपने तरक्कियात सच में बताई दी जिससे हम आपसे प्रेरित हो, आपसे हम इम्प्रेस हो, हमको खुशी हो, ऐसी चीज़ें बता दी, तो ऐसे जेन जेड हमको चाहिए। हमारी आने वाली नस्लों को और अपग्रेड करने वाली हमको कौम चाहिए। तो जेन जेड से हमारी रिक्वेस्ट है, जो तुम बताते हो वो अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हम तुमसे बहुत आगे हैं पुराने लोग, कब तुम्हारा पर्दा डाल के हम तुमको ख़त्म कर देंगे तुमको भी पता नहीं चलेगा। हमारे ज़माने के अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी ऐसा आम बोलते थे हम लोग, और तुम्हारे ज़माने की लैंग्वेज को हम सुनते हैं कितना, तुम्हारे को हम 4-5 ज़ुबानें आराम से बोलते थे, अच्छी फसी बलागत के साथ में बोलते थे। तुमसे हमको उम्मीद है कि तुम 15 ज़ुबानें बात करो, लेकिन नहीं। हाँ, तुम्हारी आइला माइला आई गला भाई गला ये ज़ुबान, कोई लैंग्वेज के अंदर परफेक्शन नहीं। हाँ, तुम्हारे जेन जेड के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन गिने चुने लोगों की वजह से सभी जेन जेड ऐसे नहीं हो सकते। हमारा एक्सपेक्टेशन था कम से कम 50% जेन जेड ऐसे हो तो ज़माना बदलेगा, लेकिन 50% नहीं, 2-3% जेन जेड अपग्रेडेड हैं, उनकी लैंग्वेजेस अच्छे हैं, उनका टेक्निकली कमांड है, वो एआई के अंदर परफेक्ट हैं, आईआईटीज़ के अंदर परफेक्ट हैं। और 98% जेन जेड जो है ज़ुबान की गंदगियों के अंदर, लैंग्वेजेस के ऊपर कोई कमांड नहीं, रील्स, नंगे फर्स्ट बुराई के अंदर पड़े हुए, खाली वक्त डालने के अंदर। हमारे ज़माने के अंदर फिजिकली गेम खेले जाते थे, तुम्हारे ऊपर मोबाइल के ऊपर गेम खेलते। क्रिकेट खेलने वाले वो 11 लोग, तुम सारे के सारे 90%, 98% मोबाइल पे देखते रहते। हमारे ज़माने के अंदर 98% लोग फिजिकली खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, और तुम लोग सिर्फ मोबाइल पे देखते। फिजिकली तुम वीक, परफेक्ट बना के बताओ हमको कुछ भी, तरक्कियात अपने बताओ हमको। तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, दीन और दुनिया दोनों की एक्सपेक्टेशंस हैं।
तुम्हारे ज़रिए से खैर आ सकती है, तुम्हारी न्यूरोज बहुत एक्टिव है, लेते हैं। हमको 10 बार एक बात बोलना पड़ती थी तब समझ में आती थी, तुमको एक बार बात बोली तो तुम उसके 10 माने निकालते हो। ये अच्छा ही है, तुम्हारे अंदर कैलिबर, लेकिन गलत चीज़ों में इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी गंदगियाँ सामने आ रही है, तो तुम्हारा इंप्रेशन हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा है। अच्छी चीज़ें हमको चाहिए, वो दे दो, तो तुम्हारी अल्फ़ा बीटा गामा वाले कौम जो आने वाली है वो अच्छी निकलेंगी। वरना यकीन मानो तुम्हारी बदौलत, जेनजेड के बदौलत अल्फ़ा बीटा वाले गामा वाली कौम पता नहीं क्या निकलेंगी। मैं बोलना भी नहीं चाहता। थैंक यू वेरी मच।